मोदी सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री भेजने की योजना बना रही है। मंत्री छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे और देश से जुड़े मुद्दों पर उनका नजरिया समझेंगे। वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के तहत मंत्री तय यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे छात्रों से उनकी राय सुनेंगे और खासकर युवाओं व छात्रों के लिए चल रही सरकारी योजना की जानकारी देंगे। झारखंड में भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इनकी पूरी सूचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की तरफ से जारी की गई। तमिलनाडु सरकार ने सभी विधायकों को नई सरकारी कार देने और वाहन के रख रखाव, ईंधन और ड्राइवर के खर्चे के लिए हर महीने 75,000 रुपये का भत्ता देने का ऐलान किया। विधानसभा में विधायकों ने सरकार के इस नए फैसले का स्वागत किया। हाई कोर्ट के जस्टिस बी.डी. गुरु ने पुलिस विभाग में आरक्षण से प्रधान आरक्षण के पद पर पदोन्नति के लिए तैयार की गई वरिष्ठता सूची और उसके आधार पर जारी फीड लिस्ट को रद्द कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि खुद के अनुरोध पर दूसरे जिले में तबादला करवाकर आए आरक्षणों को उनकी मूल नियुक्ति तारीख का लाभ देकर पदोन्नति सूची में वरिष्ठता नहीं माना जा सकता। ऐसे कर्मचारियों को नए जिले में संवर्ग में तबादला आदेश की तारीख से सबसे नीचे स्थान पर रखा जाएगा। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। रामपुर में सुबह 7 बजे 6 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई। टीम दस्तावेज खंगाल रही। बाहर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। इस बीच यूनिवर्सिटी में क्लास भी चल रही। रामपुर के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी रेड चली। इसमें सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता का ऑफिस और घर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई चल रही। गुजरात के सूरत में रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद 5 साल की बच्ची आर्या की मौत हो गई। परिवार के 4 अन्य सदस्यों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें आर्या के पिता अशोक भाई, मां और 2 बहनें शामिल हैं। मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में उन ऑटो रिक्शा और ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा जिनके पास मराठी वर्किंग नॉलेज यानी काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल ने कहा, भारत को रुपए में गिरावट रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे मार्केट के हिसाब से अपना स्तर तय कर लेना चाहिए। वही हमारा मुख्य फोकस महंगाई दर को कंट्रोल में रखने पर होना चाहिए। बिहार के सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे। उन्होंने पटना में जेपी गोलंबर से लोक भवन तक मार्च निकाला। करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में उनके साथ करीब 5,000 समर्थन मौजूद रहे। समर्थकों के साथ तेजस्वी डाक बंगले पर लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकले। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इसके बाद तेजस्वी को हिरासत में लिया। हालांकि 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश से घरों में पानी घुस गया। इसके चलते घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान पानी में डूब गए। जिले में लगातार दूसरे दिन जो कि स्कूल बंद रहा। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए। बिहार के बाघा में गंडक नदी के तेज कटाव से प्राथमिक स्कूल के 5 में से 4 कमरे नदी में बह गए। अब स्कूल का बचा हुआ हिस्सा भी कटाव की जद में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ट्रक ड्राइवर और नेपाल के 2 मजदूर शामिल हैं। बारिश के कारण 88 सड़कें बंद है। मंडी में सबसे ज्यादा 32, कुल्लू में 25 और सिरमौर में 10 सड़कें बंद हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर हुआ। परियोजना PPP मोड पर पूरी की जाएगी। मुंडका के टिकरी कला इलाके में बुधवार को CNG पंप पर ट्रक में गैस भरते समय उसके सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हरियाणा में अनुसूचित जाति परिवारों के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना फिर से शुरू होगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये दिए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती खींचतान ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर ममता खेमे और बागी विधायकों के बीच विवाद अब अदालत तक पहुंच गया। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने नशे और अवैध हथियार तस्करी से जुड़े 3 नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई में 2 भाइयों समेत 9 आरोपी गिरफ्तार हुए और हेरोइन, पिस्तौल व ड्रग मनी बरामद हुई है।